नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसको शॉर्ट में PMEGP बोलते हैं, उसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है, कितने साल के लिए, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि इसको 2025 से 2025-26 तक इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, आइए इसको अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या था, सी था। 2025-26 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में PMEGP बोलते हैं, हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन टिल 2025-26 विद द टोटल आउटले ऑफ RS 13,554.42 करोड़। यानी कि उसका टोटल आउटले कितना है, तो ये है। ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, डेटा याद रखिएगा, ताकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और कब तक एक्सटेंड किया गया है, तो उसको 2025-26 तक एक्सटेंड किया गया। ठीक है, 13,544.42 करोड़ इसका टोटल आउटले है। ये सेकेंड पॉइंट देखे तो देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम इज ओवर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2022 टू 2025-2026। यानी कि इसको कब तक 5 साल के लिए बढ़ाया गया, 2021-22 से लेके 25-26 तक के लिए। ठीक है, और ये जो स्कीम है, विल क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा क्या, तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अबाउट 14 लाख पर्सन इन 5 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 5 फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग 40 लाख पर्सन को क्या करेगा, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। ठीक है, और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा, तो जो माइक्रो है यानी कि छोटा, और स्मॉल मतलब माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म होता है। ठीक है, जो बहुत छोटा होता है। स्मॉल मतलब लघु, और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि उद्यम मंत्रालय द्वारा ये क्या किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवेल्ड परम अनंत सुपर कंप्यूटर। यानी कि कौन सा जो संस्था है उसने परम अनंता सुपर कंप्यूटर को अनवेल किया है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी है NIT तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी है IIT गांधीनगर, और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात की ये राजधानी गांधीनगर है, जिसने क्या किया है कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ें तो डिटेल में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर हैव जॉइंटली अनवील्ड ए न्यू सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम अनंत। यानी कि जो CDEC है और IIT गांधीनगर है, दोनों एक साथ मिलकर एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किए, जिसका नाम क्या था, परम अनंत। तो इसका नाम क्या है, परम अनंत। ये आप याद रखिएगा। और इसको किसने किसने बनाया है, तो IIT गांधीनगर और CDEC ने मिलकर बनाया है। इट वॉज लॉन्च इन फेज 2 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। यानी कि जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसके फेज 2 के तहत इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। द सुपर कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग पीक परफॉर्मेंस ऑफ 838 टेराफ्लॉप। यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना है, तो 838 टेराफ्लॉप है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका हाई स्पीड है। जो सुपर कंप्यूटर है वो किस लिए यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, with this, India has 15 supercomputer disclosed to the public with a combined performance capability of 24 पेटाफ्लॉप। यानी कि इसको लेके टोटल 15 सुपर कंप्यूटर इंडिया ने डिस्क्लोज कर दिया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट्स। यानी कि ये जो तंबाकू है, इसके खिलाफ एक मतलब स्टेटमेंट जारी किया गया। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो वो किसने जारी किया है वो पूछा गया है। टाइटल उसका क्या है, तो जो तंबाकू है वो क्या कर रहा है, हमारे प्लेनेट को जहरीला बना रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि आपको पता है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट में क्या है उसका टाइटल, तो टाइटल है तंबाकू, पॉइजनिंग और प्लेनेट। आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिटेल में बात करें तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका टाइटल क्या है, तो तंबाकू पॉइजनिंग और प्लेनेट टू कोइंसाइड विथ वर्ल्ड नो तंबाकू डे, यानी कि वर्ल्ड नो तंबाकू डे को कोइंसाइड करने के लिए उसने ये रिपोर्ट जारी किया है, जिसका टाइटल क्या है, तंबाकू पॉइजनिंग और प्लेनेट। तो ये याद रखिएगा कि इसका टाइटल क्या है और किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड नो तंबाकू डे है ये कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इट फाउंडेड द तंबाकू इंडस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल लॉस ऑफ 8 मिलियन ह्यूमन लाइफ, यानी कि देखिए ये ऐसा पाया गया है कि जो तंबाकू इंडस्ट्री है वो एक साल में लगभग 8 मिलियन जो इंसान है उसके लाइफ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 600 मिलियन ट्री के लिए है, और 2 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, और 2 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और 22 मिलियन टन ऑफ वाटर। देखिए इतना चीज़ के लिए वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, कौन, तो जो तंबाकू इंडस्ट्री है, यानी कि जो इंडस्ट्री जो तंबाकू को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और मार्केट में बेच रहा है, उससे देखिए कितना नुकसान है। उस पर लिखा हुआ होता है कि हाँ मतलब तंबाकू कॉज कैंसर, फिर भी लोग उसको इग्नोर करके खाते ही हैं। और देखिए यहाँ पे ये 84 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। देखिए कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अगर इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, उसके बाद से इतना वाटर को वो खपत कर रहा है, फिर से 600 मिलियन ट्री का यूज कर रहा है, और जो और यहाँ पे देखिए कितना है, 8 मिलियन ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी आखिर ये कंपनी क्यों चल रहा है, इसलिए इस पर क्या किया गया है, सवाल उठाया गया है, और ये मतलब उसके लिए ही वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि अवेयरनेस फैले। द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर स्टेप टू मेक इंडस्ट्री मोर अकाउंटेबल फॉर द डिस्ट्रक्शन, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मतलब कि जो उद्योग के विनाश के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-2022, यानी कि 2021-22 में कौन सा राज्य है जो शुगर प्रोड्यूस माने शुगर को उत्पादन में सबसे टॉप पे रहा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर इसका करेक्ट आंसर पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो महाराष्ट्र है ये क्या क्या किया है, टॉप कर गया है शुगर प्रोड्यूसर में, यानी कि जो शुगर का उत्पादन करने में एक नंबर पे 2021-22 में ये अपना एक नंबर पे आ गया है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके पहले कौन था, तो यूपी था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के महाराष्ट्र एक नंबर पे आ गया है। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है हैज़ ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू regain its position as India's top sugar producer in the year 2021-22 आफ्टर 5 ईयर गैप, यानी कि 5 साल गैप के बाद महाराष्ट्र ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है और टॉप पोजीशन बना लिया है, किसमें, तो शुगर प्रोड्यूसर में। ठीक है, द स्टेट आउटपुट फॉर द 2021-2022 क्रॉसिंग ईयर अक्टूबर सितंबर स्टूड एट 138 लाख टन, यानी कि 138 लाख टन क्या किया है, शुगर प्रोड्यूस किया है। ठीक है, that is highest ever, beating the previous 107.21 lakh tons of 2018-19, यानी 2018-19 में टोटल 107.21 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया गया था, जिसका रिकॉर्ड तोड़ के 138 लाख टन प्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, यानी कि थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, फिर 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और 1 नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे शुगर का बात किया जाए, ना कि शुगर केन का। अगर शुगर केन का बात करें तो अभी भी शुगर केन का प्रोड्यूस मतलब जो उत्पादक कौन है अभी भी, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ द यूनाइटेड अरब इमरात, यानी कि कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड अरब इमरात के साथ, यानी कि यूएई के साथ कौन सा देश ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इजराइल ने किया है। ठीक है, तो इजराइल हैज साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब इमरात
इट्स फर्स्ट बिग ट्रेड पैक्ट विथ एन अरब स्टेट, यानी कि ये अरब स्टेट के साथ इसका पहला इतना बड़ा ट्रेड पैक्ट है, ठीक है। इसका तो इजराइल का। द एग्रीमेंट विच एम्ड एट बूस्टिंग ट्रेड बिटवीन द टू मिडिल ईस्टर्न नेशन वुड इनकरेज मोर इजराइल कंपनी टू सेट अप ऑफिस इन यूएई पार्टिकुलरली इन दुबई, यानी कि समझौता जिसका उद्देश्य दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है, अधिक इजरायली कंपनी को संयुक्त अरब इमारात में विशेष रूप से दुबई में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्या करेगा कि जो दुबई को प्रोत्साहित करेगा दुबई में कार्यालय स्थापित करने के लिए, ऑफिस को वहाँ पे सेटअप करने के लिए, ठीक है। द डील विथ इजराइल इज यूएई सेकेंड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर ए सिमिलर एकॉर्ड विथ इंडिया इन फरवरी, यानी कि फरवरी में भारत के साथ इसी तरह के समझौते के बाद इजराइल के साथ दूसरा ये यूएई का दूसरा समझौता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।